हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव और आप सब देख रहे हैं नीट केमिस्ट्री कनेक्शन। आज हम करेंगे हमारे मॉल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। अगर आपको उनमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, राइट। तो आज हम करते हैं, देखो हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया, हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा, हमने मोलर मास किया, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास किया, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किया और उनके बीच के कंपैरिजंस किए, राइट। आप कैसे पहचानोगे कि कहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा है, एटॉमिक मास लिखा है, कहाँ पे हमारा मोलर मास लिखा है, तो वो डिफरेंसेस हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम करेंगे उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे हमारा, पहले आप रीड आउट करें। तो चलो देखो, हमें गिवन है मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। कोई एक एटम एक्स है, कोई एक एलिमेंट एक्स है, उसका एक एटम है, उसका मास क्या है 1.6। गिवन मास क्या है 1.6 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, यानी कि एक एलिमेंट एक्स, उसके एटम का मास दिया हुआ है हमें गिवन मास। अब हमें फाइंड आउट करने हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 19.2 kg ऑफ एक्स, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो बहुत ही सिंपल सा है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट में, कि हम मोल निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं मोल, मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें गिवन मास अपॉन में हमारा मोलर मास, राइट। और मोलर मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास को भी हम ग्राम में लिख दें, या फिर मास ऑफ वन यूनिट, जैसे हमें एक एलिमेंट एक्स है, उसके एक एटम यानी कि एलिमेंट एक्स की एक यूनिट का मास गिवन है हमें 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। अब हमें गिवन है वन यूनिट का मास, और इसे मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमारा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। देखो मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स एलिमेंट क्या है हमारा 1.6 10 की पावर माइनस 23 ग्राम, यानी कि एक यूनिट का मास गिवन है हमें। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या हो जाते हैं, गिवन मास इन ग्राम। अब गिवन मास कौन सा है, किसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, इसके गिवन, इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमारे गिवन मास क्या है 19.2 kg, और हमें पता है कि मोलर मास हमेशा ग्राम में होता है। जब मोलर मास ग्राम में होगा, हम ऊपर वाला मास भी हम ग्राम में ही लेते हैं गिवन मास। तो हमारा गिवन मास है 19.2 kg। kg को हम कन्वर्ट करेंगे इन ग्राम बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 3, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करके, राइट। डिवाइड हमें किससे करना है, मोलर मास इन ग्राम। अब देखो मोलर मास हमने पढ़ा था मास ऑफ वन यूनिट, राइट, मास ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट का मास 1.6, एक्स एलिमेंट का एक यूनिट है कोई एटम, उसका मास 1.6 10 की पावर माइनस 23 मल्टीप्लाई हमने किया था अवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास आ जाएगा हमारा मोलर मास, राइट। तो अवोगैड्रो नंबर ये रहा हमारा। सिर्फ हमने यहाँ गिवन मास रखा 19.2 kg अपॉन हमारा मोलर मास यहाँ से रखा, तो 19.2 kg है, kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 1.6 को हम एज इट इज रखते हैं, 6.022 कैलकुलेशंस को कम लेंदी करने के लिए, थोड़ी शॉर्ट करने के लिए, फास्ट करने के लिए इसको हम 6 कंसीडर कर लेंगे। 1.6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 9.6 आंसर आएगा। माइनस 23 है, 23 है, पावर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगी इसकी। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2000 मोल। देखो मोल का सिंपल हमने पढ़ा था गिवन मास, जो कि इसमें गिवन मास हमारा क्या है 19.2 kg। kg को सबसे पहले हमने कन्वर्ट किया ग्राम में, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन हमें करना है मोलर मास, और मोलर मास इसके प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उसे देखिए, क्योंकि मोलर मास के बारे में हमने उसमें पढ़ा हुआ है कि मोलर मास, उसमें हमारा पहला ही फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है यहाँ टॉप पे, कि मोलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं कि एक यूनिट का मास जो हमें गिवन है मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसे अवोगैड्रो नंबर से। तो सिमिलरली हमारे पास एक यूनिट का मास, कोई एलिमेंट एक्स है, मान लो ये एक्स एलिमेंट है, इसकी एक यूनिट है ये, इसका मास गिवन है हमें, तो पूरे एलिमेंट एक्स की जो एक यूनिट गिवन है उसका मास है ये, और
मल्टीप्लाई कर देंगे इसे हम अवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास, राइट, क्योंकि हमें मोल किसके निकालने हैं, हमें एक्स के निकालने हैं, तो पूरे एक्स का मोलर मास आ जाएगा हमारे पास ये 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2000 मोल्स। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक टाइम पे आईआईटी एडवांस में आया हुआ था, तो आईआईटी एडवांस का ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें देखो पहले आप कीजिए इसे, देखो ये मत देखना, कभी ये देख देख के कर दो। देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg, यानी कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका वजन जो है, जिनका वेट जो है वो 1 kg आएगा। कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं जिनका वेट 1 kg आएगा, यानी कि हमें क्या गिवन है, ये गिवन मास है, और इसी गिवन मास का हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। और ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, और हमें पता भी होना चाहिए 9.1 10 की पावर -31 kg। इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी आपको पता होना चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्रोटॉन का होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg, और सिमिलरली हमारा न्यूट्रॉन का भी सेम ही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है हमें 9.1 10 की पावर -31 kg। अब हमें क्या गिवन है, हमें मोल कैसे, हमें पता है, एक ही फॉर्मूला पता है हमें अभी तक कि मोल कैसे निकालना है, गिवन मास ग्राम में अपॉन मोलर मास ग्राम में। देखो हमें कितने मोल्स का वेट 1 kg दिया हुआ है वो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो गिवन मास क्या है, कितने का निकालना है, 1 किलोग्राम। तो 1 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा गिवन मास 1000 ग्राम। अब हमें फाइंड आउट करना है हमारा मोलर मास। देखो मोलर मास क्या होता है, एक यूनिट का मास, यानी कि एक यूनिट इलेक्ट्रॉन, एक यूनिट का मास मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर, एक यूनिट का मास इन ग्राम मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर। 1000 ग्राम गिवन मास था, एक यूनिट 9.1 10 की पावर -31 kg, लेकिन हमें मोलर मास हमेशा याद रखना, मोलर मास हमेशा ग्राम में लेंगे, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.1 10 की पावर, और मैंने उल्टा सा लिख दिया, राइट, 9.1 10 की पावर -31 kg। केजी को मैंने यहाँ कन्वर्ट किया ग्राम में, तो 10 की पावर 3 लगा दी, मींस 1000 है ये, मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर, और अवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 10 की पावर 23, राइट। तो इसको पूरे को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 10.8 अपॉन 54.6, और इसमें डेसिमल इसका हटा दो, इसका हटा दो, इसको सोल्व आउट करोगे आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, अब आप लोग देख लीजिए, आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हो, राइट। तो हमने 2 क्वेश्चन किए, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही चीजें देखनी है, एक तो मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा मोलर मास कैसे निकाले, मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा अवोगैड्रो नंबर। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे हम फर्दर करते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। सो स्टूडेंट्स अभी हमने अपने क्वेश्चंस किए थे 2, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, राइट। देखो हमने मोलर मास के बारे में पढ़ा, तो ये मैंने एक साथ इसको समराइज कर दिया है। मोलर मास हमने पढ़ा था, मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर, और जब हमें पता है कि मास ऑफ 1 यूनिट को हम AMU में लेते हैं, हमें लेना है लेकिन ग्राम में, लेकिन क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट में लेते हैं, और जब एटॉमिक मास यूनिट की हम वैल्यू रखते हैं 1.66 10 की पावर -24 ग्राम, जब वो ग्राम 1.66 AMU वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अवोगैड्रो नंबर में, तब हमारे पास 1.02 ग्राम आएगा अप्रोक्स। तो 1.02 को हम 1 ही कंसीडर करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आई थिंक हमने लेक्चर नंबर 3 में मैंने समझाया हुआ है, तो आप प्लीज वहां चेकआउट कीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास, मास ऑफ 1 यूनिट इन ग्राम मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर। अगर हमारे पास एटॉमिक मास है तो हम मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है
तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो, हमारे पास आ जाएगा मोलर मास। एग्जाम्पल देखो, हमसे पूछा है ऑक्सीजन एटम का मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हम क्या बताएंगे, एटॉमिक मास क्या है ऑक्सीजन का 16, राइट। तो उसे ग्राम में लिख दो, 16 ग्राम हमारा हो जाएगा मोलर मास। हमसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में H2O यानी कि ऑक्सीजन का 16 ग्राम प्लस हमारा वाटर यानी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है हमारा मॉलिक्यूलर हमारा एटॉमिक मास, तो 2 का क्या हो जाएगा 2, तो 16 + 2 18, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल का 18, लेकिन उसे ग्राम में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मोलर मास 18 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हमें क्वेश्चन में पता है कहीं पे मेंशन होगा, आपको कहीं पे लिखा होगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं। लेकिन आपको कई जगह पे ये भी लिखा मिल सकता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, कैलकुलेट, या फिर लिखा होगा कैलकुलेट ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल, ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। अगर वो बोल रहा है कैलकुलेट ग्राम एटम, इसका मतलब वो बोल रहा है आपसे कि कैलकुलेट करो मोल्स कैलकुलेट करो। अगर लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल तो भी उसका मतलब है कि मोल कैलकुलेट करो, मोल काउंट करो। अगर वहां लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तो भी वो बात कर रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल अगर लिखा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मोल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, राइट। नेक्स्ट, अगर हमने नंबर 1 अपना जो मोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखा था वो था, अगर हमें कोई मास गिवन है ग्राम में तब हम उसे फाइंड आउट करना था हमें नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल हमने कैसे फाइंड आउट किया, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम, हमने निकाला था मोल। और अगर हमें निकालना है हमारा गिवन मास निकालना है तो हमें क्या किया था, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया था हमने मोलर मास से। सिमिलरली अगर हमें वहां पे था हमें जो गिवन मास था वो मास की फॉर्म में गिवन था, ग्राम में था। यहाँ पे हमें जो भी वो पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, जो भी गिवन क्वांटिटी है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसे डिवाइड करेंगे अवोगैड्रो नंबर से, क्योंकि हमें पता है 1 मोल कितना होता है अवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इसीलिए अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है क्वेश्चन में तो हम उसे डिवाइड कर देंगे अवोगैड्रो नंबर से, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। और अवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये हो जाएगा हमारा मोल। अब हम देखते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हो जाएगा हमें, अगर हमें क्वेश्चन में 2 चीजें गिवन है, देखो एक क्वेश्चन हमें गिवन है 16 ग्राम हीलियम, He जो है वो हमारा हीलियम की रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो 16 ग्राम हीलियम, और एक क्वेश्चन हमें गिवन है 16 AMU हीलियम। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें क्या है, अगर इसने दिया हुआ है हमें 16 ग्राम हीलियम, यानी कि हमें जो गिवन मास है हमें वो कैसे निकालना है, ये आंसर हमें मोलर मास, मोल निकालना है। सबसे पहले तो मोल निकालो, नंबर ऑफ एटम तभी फाउंड आउट कर पाओगे जब किसी के मोल पता होंगे। मोल क्या है, गिवन मास, ग्राम में हमें गिवन मास क्या है 16 ग्राम, गिवन मास 16, और मोलर मास क्या होता है इसका 4 ग्राम, 4 ग्राम। तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 4। अगर एक, और हमें पता है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्योंकि हमने किया था अवोगैड्रो नंबर होता है, यानी कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल बच्चे नंबर ऑफ एटम भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर वो एक चार्ज्ड एटम है, चार्ज्ड आयन है, तो वो अनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है। तो हम ये बात कर रहे हैं एटम कैलकुलेट करने हैं, तो 1 मोल इक्वल्स टू हो जाएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स, राइट। 6.022 10⁻23 एटम्स के इक्वल हो जाएगा। तो एक मोल में इतने एटम हैं, अवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम है, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आपके पास अगर एक पेन है
वो 10 रुपए का है, एक पेन 10 रुपए का आ रहा है आपके पास, तो 4 पेन कितने के आएंगे, 40 ना, राइट, मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे ही अगर एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम है, अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम है, तो 4 मोल में कितने होंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो हमें गिवन है 16 AMU हीलियम, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट की ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एटॉमिक मास यूनिट की। अब देखो एक एटम की बात कर रहा है, तो एक हीलियम एटम, 1 हीलियम एटम का मास कितना होता है, 4 AMU, यानी हम बात कर रहे हैं 4 AMU किसका मास है, 1 हीलियम एटम का। तो 16 AMU कितने हीलियम एटम का होगा, 16 AMU कितने हीलियम एटम का होगा, 1/4 मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा 16, तो हमारे पास 4 एटम। देखो डिफरेंस सिंपल सी बात है, अगर हमें 16 ग्राम है तो हमें पता है 16 ग्राम है तो ग्राम में बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा मोलर मास से रिलेट कर रहा है, क्योंकि जब हम मोलर मास निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं या फिर लिखते हैं मोलर मास, तो हम क्या लगाते हैं, एटॉमिक मास को के पीछे ग्राम लगा दो, यानी कि एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। अगर आपके पास 16 ग्राम है तो सीधा सीधा सिंपल सा मतलब है कि वो बात कर रहा है मोल निकालना है मोलर मास के थ्रू, तो गिवन मास 16 ग्राम अपॉन मोलर मास 4 ग्राम, यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। और आपको पता होना चाहिए कि एक मोल बराबर होता है अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के, तो 4 मोल कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे 4 मोल में, मल्टीप्लाई बाय अवोगैड्रो नंबर, 4 मल्टीप्लाई अवोगैड्रो नंबर, इतने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। अगर वो बात कर रहा है हमारे से कि AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट की वो बात कर रहा है, तो 4 AMU एक हीलियम एटम, तो 16 AMU में कितने हीलियम एटम होंगे ना, तो डिवाइड कर दो, हमारा सिंपल है 16 डिवाइड बाय 4 एटम। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा।